बताएं सर, सीगाल आईपीओ। सीगल इंडिया यहाँ इस आईपीओ में रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पर पैसा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाएं। और इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 3 सालों की जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की बहुत इम्प्रेसिव है और इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। लेकिन चूंकि आईपीओ के आने के पहले रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया दिखती है और चूंकि अब हाई बेस पे वो कितनी कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है वो बहुत बढ़िया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑन इक्विटी और साथ ही बुक टू बिल, ये जो रेशियो है कंपनी का पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट है। तो ये मतलब जैसा कल हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, तो एग्जीक्यूशन पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी का वो इनके फाइनेंशियल्स में नजर आता है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इंफ्रा कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ यही कि आपका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होना जरूरी है। पैसा जो मिल रहा है इन्हें, उसमें से कुछ डेट रिडक्शन करेंगे। 685 करोड़ इनका फ्रेश इशू आ रहा है जी। उसमें से कुछ पैसा कर्ज कम करने में, और कल इनके सीएफओ बता भी रहे थे कि करीबन भगत सिंह साहब जो है उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपया हमारा डेट से रिडक्शन से बचेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही। बाकी तो रोड कंस्ट्रक्शन और बाकी ये सारे उससे मिले जुले इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो कंपनी तो बढ़िया है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं। नेगेटिव्स, ऑर्डर बुक दूसरी कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे जो इंफ्रा स्पेस में है तो उनके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है। 2300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जबकि दूसरी कंपनियों की ऑर्डर बुक आपको 20,000 करोड़ प्लस की इनकी दिखेगी। तो थोड़े ये ऑर्डर्स लेने में हो सकता है सेलेक्टिव हो, चूजी हो, या फिर साइज कम होने की वजह से बड़े ऑर्डर्स ना मिल पा रहे हो जो अब मिल पाएंगे। दूसरा, वैल्यूएशन जो है 19-20 के मल्टीपल पर ट्रेड ये आईपीओ आ रहा है। दूसरी भी कंपनियां लगभग इसी मल्टीपल पर मिली जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो फिर लिस्टिंग पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाती है। और जनरली मैं ये चाहता हूँ कि जब आईपीओ आए तो कंपनी 15 से 20% वैल्यूएशन लिस्टिंग पेयर्स दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में थोड़ा छोड़े। तो उस हिसाब से मैं रीजनेबल कहूँगा, बहुत महंगा भी नहीं और बहुत सस्ता भी नहीं। तो थोड़ा अगर सस्ता होता वैल्यूएशन तो बहुत ही मज़ा आता था, बट इसलिए आज से रीजनेबली प्राइस्ड है। आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने की सोच सकते हैं इस आईपीओ में। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने की आप सोच सकते हैं इस आईपीओ में। ये है अनिल जी की राय आती